मैं हूं संत एमएस जी और आप मेरे साथ देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। गुरुजी, आपका इसके बारे में क्या आपका सोच है कि आज के टाइम में काफ़ी हद तक ये देखने में आ रहा है कि दैट इंसान जो है वो अपनी खुद की मोहमाया में इनफैक्ट फंसा हुआ है, और बजाय इसके कि दुनिया को इनफैक्ट रास्ता दिखाने के या फिर दुनिया को साथ में लेके चलने के अपनी खुद की मोहमाया में फंस गया। जैसे किसान की भी अगर बात करें, वो किसान जो है, आई थिंक वाहिद किसान ऐसा शख्स होता है जो कि दुनिया को कुछ ना कुछ देने ही के बारे में सोचता है हमेशा। उसको मिलता तो बहुत ही कम है, जितना कि वो मतलब द अमाउंट दैट ही गिव्स टू पीपल इन द वर्ल्ड इज फार मोर। क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, दैट मोह माया जो है वो अपने प्रति जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दूसरों के प्रति कम होती जा रही है? बिल्कुल, आपने जो कहा 100% सच है, सही बात है। हमें समझ नहीं आता लोग जो इतना इस माया के पीछे भागते हैं। खाने तो 2 रोटी है, अगर आप वो सोने की थाली में खा लेंगे तो भी रोटी ने काम करना है, सोने ने तो काम करना नहीं। वेदों में अगर लिखा है तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है कि अगर आप उसका कुछ लेना चाहते हैं बॉडी के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये नहीं है, अब टॉयलेट सीट अगर आप 1000 रुपए की लगा लेंगे तो भी वही काम करना है, और वहां अगर सोने की लगी तो भी वही काम करना है। तो आखिर क्यों, मतलब जैसे आपने बोला कि इतना क्यों भागा दौड़ी लगी हुई है। हमें लगता है लोग अपना सुख लेने का नहीं, एक जोड़ जोड़ के रखने वाला काम करते जा रहे हैं। खुद को कितना सुख मिलना है वो कोई ले पाता है, तो दूसरों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। हम कहा करते कि पशु और इंसान में फर्क क्या है। आज अगर पशु को देखें, हमने देखा अपनी आंखों से, एक पशु के चोट लगी, सबने आके घेरा और उसका लिपा पोती यानी जीभ से चाटने लगे। दूसरी तरफ हमने देखा एक आदमी रोड के किनारे तड़फ रहा है, गाड़ियां जा रही हैं, हम पीछे थे, आ रही हैं, देखा, चले गए, हमने उसे उठाया, हॉस्पिटल ले गए। हमें ये दोनों मंजर सामने नजर आए कि इनमें पशु कौन है। क्या बात है? क्या वो जो अपने साथियों को साथ लेके एक के चोट लगी उसको चाट रहा है, या वो जो अपने साथी को देख के भाग रहा है? तो अब इसका निर्णय तो जनता ले सकती है। हमें लगता है पशु किसको कहा जाए, मतलब यही समझ नहीं आ रही। पशु तो ज्यों के त्यों हैं, आज भी अपना झुंड बनाते हैं, आज भी वैसे रहते हैं। ठीक है, लड़ाइयाँ उनमें होती हैं, लेकिन वो उपचार भी करते हैं, साथ भी रहते हैं। लेकिन इधर तो देखते तक नहीं यार, कौन पंगा ले, कौन गड़ पड़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने जो कहा कि आज अपने लिए ही सिर्फ लोग सोचते हैं, और इसीलिए इसको कलयुग कहा गया है। बिल्कुल। जब आपका पहला आपके इनफैक्ट पार्ट आया था एमएस जी का, तो हमने उस वक्त बात करी थी। आपने बोला था कि दैट कहीं ना कहीं आप फिल्मों में आपको सिर्फ इस वजह से दिलचस्पी है कि आप कहीं ना कहीं कुछ सोशल चेंज आप कहीं ना कहीं आप लाना चाहते हैं, एंड उसमें आपको कामयाबी किस तरीके से, बिकॉज इट्स अ बिग मीडियम, बहुत मतलब लोगों तक पहुंच जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन आपके आपके जो क्रिटिक्स हैं उनका मानना ये है कि अभी कहीं ना कहीं बजाय मतलब सोशल मैसेज के, कहीं ना कहीं गुरुजी कुछ ये भी आता है नज़र कि जब हम देखते हैं कि दैट बेस्ट एक्टर, और आपके मतलब काफ़ी सारे इनफैक्ट ये आप करीबन 30 चीज़ें आप उसमें, कोरियोग्राफर भी आप हैं और ये सब चीज़ें भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि दैट उसमें आपका सेल्फ प्रमोशन ज़्यादा होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं शायद वो जो आपका मैसेज था वो शायद कम होता जा रहा है। क्या आप क्रिटिक्स को आपने क्या जवाब देना चाहेंगे? हम उनको बताना चाहेंगे, हम बेसिकली हमारा ज़िंदगी का मकसद है नशा छुड़वाना, वैश्यावृत्ति छुड़वाना और मांसाहार। हमारे पास हर संडे को फिल्मों से पहले, हम उनको बताना चाहते हैं कि फिल्मों से पहले हर संडे को लगभग 2 से 5000 लोग आते थे। अब जैसी फिल्में खत्म हुई, हमने सत्संग नहीं किए उसके बाद, जैसी फिल्में खत्म हुई हैं उसी संडे वही टाइम को लोग 25,000 से 50,000 तक ड्रग छोड़ने और ये बुराइयां छोड़ने आ रहे हैं। हमारा एक ही मकसद था, वो पूरा हुआ। लोग पहले भी हमें गुरुजी कहते थे, आज भी कहते हैं, पहले भी गुरुजी के रूप में आदर करते थे, आज भी करते हैं। हमारे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो चीजें हमने दिखाई वो रियलिटी है। हमारे वेदों में ऐसा होता था, उदाहरण के तौर पे अगर ये लें कि राम जी तो पता नहीं कितने बड़े थे, अगर रावण की बात करें तो वो कंधे पे एटम रखता था, साउंडलेस उसके जहाज थे, सफल क्लॉन गया था, उसके 5 बच्चे थे, उसने 1 लाख बनाए, उसके आगे 1.25 लाख थे, तो वो सफल क्लॉन गया था। ये रामायण में हमने रिसर्च किया तो निकल के आया सब कुछ। तो अगर हमारे देश में इतनी साइंस थी, अगर उसमें से कुछ चीजें हम दिखा देते हैं, हालांकि वो बीएफएक्स की चीजें हैं, लेकिन वो तब रियल हुआ करती थी, तो हमें नहीं लगता कि वो उसमें हम अपनी कोई बढ़ाई कर रहे हैं। बाकी रही बात कि 30 काम इसमें हम कर रहे हैं, काम जो नहीं कर रहा उसको तो टोकना चाहिए। अगर कोई ओवर कर रहा है तो उसको टोकना नहीं, उसको फॉलो करना चाहिए। यार हम भी इंसान, हमें भी ये करना चाहिए। क्या बात है।